बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ज़ीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का। वो कहता है कि कार्बन जो है दैट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो बुनियादी एलिमेंट के तौर पे एक किरदार अदा करता है वो हमारे पास कार्बन है। यानी कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं। सेकेंडली, इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी में एक बुनियादी ढांचे के तौर पे अपना एक पोजीशन रखता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम देखें तो जो इंसानी बॉडी भी है या जो सेल्स हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमूआ है। और उसमें जिस तरह के प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स वगैरह जो है वो तमाम के तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन जो है इस बुनियाद पर पोजीशन रखता है स्केलेटन ऑफ लाइफ की। अब कुछ फीचर्स हैं कार्बन के जो कि इसकी अहमियत को और बेहतर तरीके से हमें जानने में मदद करेंगे। तो हमारे पास कुछ बेसिक 8 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। केमिस्ट्री की जुबान में बात की जाए तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। यानी एट अ टाइम ये 4 एटम के साथ कंबाइन करके आपके पास बॉन्ड्स बना सकता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये कार्बन है तो 1 2 3 एंड 4 एट अ टाइम ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। सेकेंडली, रिएक्ट विद अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कई किस्म के नॉन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। और कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहा है तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड को जब हम डिफाइन करते हैं तो दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एलिमेंट्स। जिस तरह के अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो हमारे पास एक जो हाइड्रोजन एटम है जिसका हमारे पास वैलेंसी अगर देखा जाए तो 1 है। तो उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की इस लिहाज से काफी ज्यादा अहमियत है। और इसी बॉन्ड की मदद से कार्बन भी जो है वो डिफरेंट अदर कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है। थर्ड नंबर पे वो कहता है कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट अरेंज सिमेट्रिकली टेट्राहेड्रॉन। इसके बारे में मैंने पिछले जो हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया कार्बन इज टेट्रावैलेंट तो उसी से ये रिलेटेड है। वो कहता है कि कार्बन एटम कंबाइन क्योंकि ये वैलेंसी 4 रखता है तो इट कैन कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर सकता है। और ये हमेशा अरेंज होता है टेट्राहेड्रॉन की शक्ल में क्योंकि ये 4 वैलेंसी रखता है जिसके 4 सिरे खाली हैं रिएक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए टू अदर एलिमेंट्स, जिसकी बुनियाद पर इसे हम टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा का मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब हमारे पास सर हो गए। आगे मूव करें तो नंबर 4 पे हमारे पास है स्टेबिलिटी पर बात करते हैं। वो कहता है स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मेक इट फेवरेबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो जो इसकी ये टेट्रावैलेंसी है ये इसकी स्टेबिलिटी से भी एसोसिएटेड है और ये इसको काफी हद तक एक फेवरेबल काइंड ऑफ एलिमेंट बनाते हैं दैट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है कि वो कहते हैं कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन टू फॉर्म। अब जब कार्बन एटम है जब मिलता है दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ तो इट कैन फॉर्म 3 काइंड ऑफ थिंग्स। यानी 3 शक्लों में ये रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है या बना सकता है। या सबसे पहले हम कहते हैं कि अनब्रांच चेन की शक्ल में, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल डायग्राम में। तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये अनब्रांच चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है और इसकी ये वैलेंसी जो है वो यहाँ पे इस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिसिंग है तो हम ऐड कर देते हैं। सेकेंडली अगर आप देखें तो ये ब्रांच चेन में भी फॉर्म कर सकता है, ये इसकी ब्रांच फॉर्म हो गई। और तीसरी जो शक्ल है वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमें देखने को मिल जाता है। फिर नंबर 6 पॉइंट में वो कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स, यानी कार्बन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें कौन कौन सी हुसूसियात पैदा होती हैं और ये हुसूसियात कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड की, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो दैट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी और ये हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी प्रोवाइड भी करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपना किरदार भी अदा करेगा। CO बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात की जाए तो दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
एंड विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनको जो स्टेबल फॉर्म प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि उसको एक स्टेबल कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है। फिर अगर हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करें तो दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड दैट लिंक्स द अमीनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड को आपस में जोड़े रखने में और एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो किरदार अदा करता है वो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। नंबर 7 पर हमारे पास कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हैं कार्बन से रिलेटेड, लाइक कार्बन कंटेनिंग हमारे पास सेलुलोज है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में कुछ सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनाने में अपना किरदार अदा करें ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्वस मीडिया, और सेकेंडली कुछ जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन पर बने होते हैं और जब उनको तोड़ा जाता है तो उससे हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक ग्लूकोज वगैरह। नंबर 8 पर हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये तमाम के तमाम एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। और ये हमें लाइक ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ये फौरी ब्रेक होकर एटीपी में कन्वर्ट होता है और यही एटीपी जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी या केमिकल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।